इस वीडियो में कक्षा 6 बिहार बोर्ड प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से हल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 10 तक की हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, नोट्स के साथ तथा PDF के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। यानी एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050, 2751 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब स्कूल में जो है पुस्तक का प्रदर्शन किया गया, वहाँ पे रखा गया पुस्तक को, और उसमें जो पहले, दूसरे और तीसरे दिन खिड़की पर जो पुस्तक बेचे गए, यानी जो टिकट बेचे गए, जो टिकट है यहाँ पे बेचे गए, इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहले दिन टिकट बेची गई बराबर कितना, पहले दिन कितना बचा है तो 1094, ठीक है। दूसरे दिन टिकट बेची गई बराबर, दूसरे दिन बचाया 1812। फिर तीसरे दिन टिकट बेची गई बराबर 2050, ठीक है। और चौथे दिन टिकट बेची गई बराबर 2751। तो अब 4 दिन में जितना टिकट बेचा गया है उसको हम ऐड कर लेंगे। पहले का दिन, दूसरा का और तीसरा का और चौथे दिन का टिकट की संख्या क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। यानी अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 2 6 1 7 9 1 10 5 15 5 20 की 0 हासिल 2 8 7 15 और 2 17 के साथ हासिल 1 1 1 2 2 4 2 6 और 1 7, यानी हो जाएगा हमारा 7707। यानी इसलिए 4 दिनों में बेचे गए टिकट बराबर लिख देंगे 7707। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैच में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है। उसे और कितने रन की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। लिखेंगे क्योंकि वह अभी तक कितना रन बना चुका है तो 6980, और उसको कितना रन चाहिए, वो लक्ष्य रखा है अपना 10,000। तो इसको हम हल करते हैं। शेखर अब तक बना रन है बराबर
अभी तक बना चुका है कितना रन, 6980। शेखर बनाना चाहता है रन बराबर 10,000। कितना बनाना चाहता है, 10,000 रन बनाना चाहता है। और अभी तक कितना बना चुका है, 7980। तो अभी उसको कितना रन बनाने की आवश्यकता है, तो देखिए 10,000 वो बनाना चाहता है, जिसमें से वह इतना रन बना चुका है। अभी उसको 10,000 बनाने के लिए कितना रन चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे 10,000 यानी माइनस ये कर देंगे यहाँ पे हम 6980। ठीक है, तो 0 की 0, 10 में से एक यहाँ पे आया, एक दहाई, तो 10 में से हट गया 2, बच गया 9 में से 9 गया 0, बच गया 9 में से 6 गया 3, यानी टोटल अभी उसको रन की आवश्यकता है कितना, 3020। यानी रनों की आवश्यकता है। कितना रन की आवश्यकता है, तो 3020। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी यानी जो जीत गया है, कितना यानी वोट प्राप्त किया है, 5,000 मतलब 5,77,500 वोट प्राप्त किया, यानी मत प्राप्त किया। जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी यानी जो उसका निकटतम प्रतिद्वंदी था 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, मतलब कितने वोट से वह जीत चुका है। तो सफल प्रत्याशी यानी जो जीत चुका है 5,77,500 मत प्राप्त किया है, और जो नहीं जीता है वह 3,48,700 वोट यानी प्राप्त किया है। तो देखते हैं इसको, 3 नंबर का यहाँ पे लिखेंगे, सफल प्रत्याशी सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत यानी जो मतों की यानी वोटों की संख्या कितना है, तो 5,77,500। ठीक है, अब इसके बाद जो निकटतम प्रतिद्वंदी है यानी निकटतम प्रतिद्वंदी यहाँ पे निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या बराबर कितना है, तो 3,48,700। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जो जीता है उसको कितना प्राप्त हुआ है, 5,77,500, और जो हारा है उसको 3,48,700 वोट प्राप्त हुआ है। तो जो जीता है वो कितना अधिक वोट से जीत चुका है, तो कितना अधिक वोट से जीता है, तो क्या करेंगे हम 5 लाख यानी 77,500 में से घटा देंगे कितना, 3,48,700, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम घटा करें 0 0, 15 में 7 गया 8, ये बच गया 6, तो ये एक इसमें से आया, तो यहाँ पे 16 हुआ, 16 में 7 गया 8, ये बच गया है 6, 6 में 4 गया 2, ये बच गया है 5, ये 5 है, 5 में से 3 गया 2, यानी उसने जो है 2,28,800 वोटों से वह यानी जो है चुनाव जीत चुका है। तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। अब 4 नंबर है, कर है कि
कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। तो देखिए यहाँ पे जून के पहले सप्ताह में पहले हफ्ता में 2,85,891 का पुस्तक बेची गई है और जून महीना के दूसरे के सप्ताह में 4,07,68 की पुस्तक बेची गई है। दोनों सप्ताहों में कुल कितना की बिक्री हुई है। तो पहले हम जोड़ देंगे यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे जून के प्रथम सप्ताह में हुई पुस्तक की बिक्री, यानी जून के प्रथम सप्ताह में हुई यानी हुई पुस्तकों की बिक्री, यहाँ पुस्तक है, पुस्तकों की बिक्री यानी बिक्री बराबर हुई है, कितना हुआ है तो 2,85,891 रुपये का। कितना रुपये का, तो इतना रुपये का यानी। और दूसरे यहाँ पे है, दूसरे सप्ताह में हुई बिक्री, यहाँ पे दूसरे सप्ताह में कितने रुपए की बिक्री हुई है, तो इसमें हुआ है 4 लाख, यहाँ पे 768, ठीक है। यहाँ पे कितना लाख, 4,07,68 रुपये के दूसरे सप्ताह में बिक्री हुई है। तो कह रहा है कि किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, यानी तो पहले हम दोनों सप्ताह का कोरा निकालने के लिए दोनों सप्ताह मिलाकर कितने रुपए की बिक्री हुई, तो लिखेंगे दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर हुई बिक्री, कुल मिलाकर हुई बिक्री बराबर, इसको हम जोड़ देंगे, लिखेंगे 2,85,891 प्लस 4,07,68, ठीक है। अब इसको हम जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे 8 1 9 9 6 15 5 हासिल 1 8 7 15 1 16 6 हासिल 1 5 1 6 8 के 8 4 2 6, यानी 6,86,659। कितने रुपए की बिक्री हुई है, तो 6,86,659 रुपये की। तो यह हो गया दोनों सप्ताह में मिलाकर बिक्री। अब है किस सप्ताह में अधिक रुपए बिक्री हुई है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि दूसरा सप्ताह में 4 लाख का हुआ है, यानी 4,07,68, और पहलका में 2,85,891 रुपया, यहाँ पे एक छूट गया है 891 रुपया। तो हमारा दूसरे के सप्ताह में ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है बिक्री हुई है, तो लिख देंगे। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको घटा दीजिए, यहाँ पे पुनः क्या करेंगे, 4,07,68 घटाव 2 लाख, यानी हो जाएगा 85,891। अब इसको आप कीजिए, घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो हो जाएगा तो 8 में से गया 7, 16 में से 9 गया 7, इसके बाद हो गया 6, 16 में से 8 गया 8, ये बच गया 9, 9 में से 5 गया 4, ये बच गया है 9, 9 में से 8 गया 1, ये बच गया 3 में से 2 गया 1, यानी हुआ है बिक्री 1,14,877, यानी जो बिक्री हुई कितना
1,14,877 अधिक हुई है। यहाँ पर पूछा है लास्ट में कितनी अधिक, यानी कितनी बिक्री अधिक हुई है दूसरे सप्ताह में, तो इतना ही लिख देंगे आंसर, यानी हो जाएगा 1,14,877 अधिक बिक्री, यानी बिक्री हुई। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए तथा उन संख्याओं का अंतर यानी घटाव करके हमें ज्ञात करना है। तो इन दोनों में यानी जो दिया है इसमें से एक ही बार प्रयोग करना है, ये नहीं कि डबल 6 लिख देंगे, 2 को 2 बार लिखना है, ऐसा नहीं, एक ही बार लिखना है और इससे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो देखिए इसको बनाते हैं 5 नंबर का यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा जिसे दिया है 2 यहाँ पे, तो इसे सबसे पहले लिखेंगे बड़ी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या बराबर, यानी इससे हमें एक ही बार प्रयोग करना है और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले इसमें से बड़ा देखेंगे, सबसे बड़ा कौन है हमारा 7, तो 7 लिख देंगे और उसके बाद छोटा देखेंगे, 7 से छोटा क्या आएगा हमारा, इसमें 6 हो जाएगा, 6 से छोटा हो जाएगा हमारा 4, 4 से छोटा हो जाएगा हमारा 3, 3 से छोटा हो जाएगा 2। देखिए ये 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन गया। अब मतलब सॉरी, यह सबसे बड़ी संख्या इसमें से बन गया। अब लिखेंगे सबसे छोटी संख्या बराबर, अब इसमें से सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा लिखेंगे, तो इसमें से सबसे छोटा कौन है हमारा, तो 2 है, तो 2, उसके बाद अब इससे बड़ा लिखेंगे, 2 से बड़ा कौन आएगा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6 और 6 से बड़ा 7। ये देखिए सबसे छोटी संख्या हो गया। अब इसका अंतर हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, अंतर ज्ञात करने के लिए इसमें से घटा देंगे बड़ी संख्या में से 76,432 में से घटा देंगे, ये हम अपना 23,467। अब इसको घटा दीजिए तो आएगा यहाँ पे आंसर 12 में 7 गया 5, अभी बच गया 1, तो 11 में से 6 गया 5। ठीक है, ये बच गया है 3, तो 3 में से 4 ना घटेगा तो एक दहाई यहाँ पे आएगा, तो 13 हुआ, 13 में से 4 गया, ये बच गया आपका पहले यहाँ पे गलती हो गया है, 12 में 7 गया 5, इसके बाद ये बच गया 2, 2 में से 6 ना घटेगा तो एक दहाई यहाँ पे है, तो ये हुआ 12, 12 में 6 गया तो यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा, और ये बच गया है 3, 13 में से 4 गया, यहाँ पे हमारा बच जाएगा 9। अब ये बच गया है 5, 5 में से 3 गया 2, और बच गया है 7, 7 में से 2 गया 5, यानी 52,965 इसका अंतर हो जाएगा। यानी अंतर बराबर, अंतर जो हमारा आया 52,965, ये जो हमने अंतर किया, यानी इन संख्याओं का अंतर है, इन संख्याओं का अंतर। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे।